बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर के शॉर्ट आंसर्स। तो पहले हम चलते हैं टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज में आप लोगों के उन शॉर्ट आंसर्स पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास वो है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। Question number 2 है, how does law differ from theory? Theory, when a hypothesis is supported by the results of many tests, it is called theory. A theory may be rejected. If a theory proved correct again and again by different scientists, it becomes a scientific law. A law can never be rejected. What is deduction? Logical consequence statements of a hypothesis are called deductions. वैक्सीनेशन की डेफिनेशन है जी, इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन cloning. Cloning is a technique in which identical copies are produced by asexual means. Clone are cell or individual cell and all its asexually produced offsprings. Method: the nucleus from a fertilized egg is removed and nucleus from a cell of a fully developed individual is inserted in its place. The altered zygote is then fixed in a suitable worm where it completes its development. Another type of cloning is the division of single egg or early embryo into one or more separate embryos. अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अलावा जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में से उनकी तरफ. Question number 1 है, what was the atmosphere of primitive earth? It is believed that the primitive earth had an atmosphere of methane, ammonia, water vapor, hydrogen sulfide and hydrogen. These simple substances gradually combined into complex molecules which served as model of organizing chemical substance around them. In this respect, Quran emphasizes, see they not how Allah originate creation and then repeat it, truly that is easy for Allah. Zoo geography. ज़ू जो है वो जोलॉजी से यानी कि एनिमल्स से निकला है. आगे जियोग्राफी जो है वो जियो अर्थ को कहते हैं. तो इट इज़ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ. डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ये हम मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं. Molecular biology is the branch of biology which deal with the structure of organisms, their cells and their organelle at molecular level. This branch of freshwater biology जो है उसकी definition है, this branch of biology deal with the organism living in freshwater bodies, rivers, lakes, etc. and physical and chemical parameters of these water bodies. आगे है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. ये डेफिनेशन भी हमने काफ़ी बार पढ़ लिया. मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कि वो किस तरह से बना है वो पढ़ना, यानी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग को पढ़ना कि वो किस तरह से नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी. नेक्स्ट है, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. नंबर है इनके 16 बायो एलिमेंट हैं. टोटल 118 एलिमेंट है, लेकिन इनमें से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं. उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल. ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. 9th क्लास का जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 था, मलेरिया वाला जो टॉपिक था, उसमें है आप लोगों के पास माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल विद लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आर सेट टू बी मैक्रो मॉलिक्यूल. 9th क्लास में आप लोगों के पास थी एग्जाम्पल अल्कोहल और वाटर की, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की है, और मैक्रो मॉलिक्यूल में शुगर और प्रोटीन्स की है. आगे है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी. ये भी आप लोगों के 9th क्लास में आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में था. बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस इन पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. और आगे बायोम है, ये आप लोगों के पास न्यू डेफिनेशन है. बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट. इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमाइन the other kind of plants and animals. Naming the biomes have been named after the type of major plant or major feature of the ecosystem, forest, grassland, deserts. How can we date age the rocks? The age of rock can tell about the age of fossil present in it. Study of fossil, the study of fossils can be dated by the following two methods. ये जो fossils और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये हम 9th क्लास से भी पहले यानी 7, 8 में हमारी फॉसिल्स की स्टडी जो है स्टार्ट हो जाती है, तो तब से पढ़ते आ रहे हैं. ये जो 2 मेथड्स हैं ये आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर में न्यू है.
The age is determined by counting the layer of rocks. With the passage of geological time, new layers of sediments are laid down. Older organisms are in deeper layer if the sequence of the layer is not disturbed. इसके बाद है what is deductive reasoning. It involves drawing specific conclusion from some general principle to the specific. Here if and then is used to make hypothesis. ये इसकी आगे एग्जाम्पल है. आगे है डिफाइन ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट आर दी प्लांट हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इन देयर सेल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, जो बाकी के 19 से 20 क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. आई थिंक 22 क्वेश्चन है जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. फ़िलहाल आप लोग इन पे देख लें. कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दें. और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.